प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हम लोग कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इस वीडियो से पहले यदि आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं जिसमें प्रेजेंट टेंस करवाया गया है, पास्ट इंडेफिनिट करवाया गया है, आप उसको देखिए और समझिए। हर एक वीडियो में आई हैव टोल्ड द बेसिक क्या होता है किसी भी टेंस का, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड हाउ वी आर चेंजिंग दिस एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एंड वी आर डूइंग 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस। तो अब हम करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हु विल टेल मी द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस। क्या आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या चूज करना होता है वॉज और वर्ब में से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आता है आईएनजी, और फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। यही आता है। अब इसको हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे राम वॉज ईटिंग, और क्या खा रहा होगा राम? एप्पल। राम वॉज ईटिंग एन एप्पल, नहीं एप्पल ही खाता है राम। चलिए ये समझ में आ गई बात। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने का नियम बताया हुआ है। ये जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में तो क्या लिखेंगे एन एप्पल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे वॉज या वर्ब। वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स। पास्ट कंटीन्यूअस का याद रखना बेटा, दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, या तो आएगा वॉज या आएगा वर्ब। और ये दोनों किस में चेंज होंगे, या तो वॉज और वर्ब, और साथ में क्या लग जाएगा बीइंग। क्या लग जाएगा बीइंग। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? तो आएगा एन एप्पल वॉज बीइंग, क्या आ जाएगा बीइंग। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटन बाय राम। इजी है? इज दैट इजी? इजी है, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल, वर यू रिसाइटिंग अ पोएम। वर यू रिसाइटिंग अ पोएम। अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ पोएम। अब ये इंटेरोगेटिव में है तो इसके अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट क्या आएगा वॉज। तो आप पोएम वॉज करेगा तो ये सही होगा कि गलत हो जाएगा वॉज। ये ध्यान रखो बेटा। ये यार तुम्हें सबसे पहले ये देखो, ये इतना बड़ा ये फांसी का फंदा नहीं दिख रहा है तुम्हें, लटका देगा ये उल्टा करोगे तो आगे बात समझ में। तो सबसे पहले आप पोएम आ गया और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगा वॉज। तो ये सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा वॉज अ पोएम। रिसाइट का क्या आ जाएगा रिसाइटेड, RECITED, रिसाइटेड बाय यू, बाय समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? इजी है। अब इसके अकॉर्डिंग अगेन वी आर गोइंग टू डू 10 सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। वर यू रिसाइटिंग अ पोएम, और ये आपका हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अ पोएम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ क्या आएगा वॉज आएगा वर आएगा वॉज अ पोएम। और इसके साथ क्या आएगा बीइंग रिसाइटेड बाय यू। समझ में आ गई बात? नाउ विल प्रैक्टिस 10 मोर सेंटेंसेस। तो प्यारे बच्चों दीज आर द 10 सेंटेंसेस। यदि आपने ये कर लिया तो कोई भी ऐसा पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रितु वॉज पेंटिंग अ वॉल। क्या आएगा वॉज बीइंग पेंटेड बाय रितु। गुड। नेक्स्ट इज आई वॉज नॉट लाफिंग एट एनीबॉडी वॉज। इसको करेंगे नोबडी वॉज not being। हाँ nobody was being, नहीं जब nobody आ गया ना तो उसके साथ not आ गया, हमने anybody का क्या कर दिया nobody। समझ में आ रही बात? nobody was being laughed at। laugh के साथ जैसे laughed at होता है, laughing at हो गया तो laughed at है ना। हाँ nobody was being laughed at me, नहीं nobody was being laughed at by me। फिर से समझते हैं। जैसे मैं किसी पर नहीं हंस रहा था तो मेरे द्वारा किसी पर नहीं हंसा गया, तो किसी पर तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया nobody, कोई भी नहीं। nobody was not being करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सीधा क्या लिखेंगे nobody was
being laughed at by me. Nobody, किसी पर मेरे द्वारा नहीं हंसा गया. आशुतोष देख रहे हो, बताओ जरा ये. Was someone assisting you to organize this program? This program. Wait. Was someone assisting you to organize this program? Was this program? Yes. Was this program? No. Was been. यू आ गया यहाँ पे. ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम, तो आप यू है ना, जो यू के साथ क्या आएगा? वर्ब. तो क्या स्टार्ट करेंगे? वर्ब, फिर वर्ब के साथ क्या है वहां पे? वर यू. फिर क्या आएगा? बीइंग. वर यू बीइंग असिस्टेड बाय, बाय एनीवन, चाहे बाय समवन. Were you being assisted by someone To organize this party. to organize this program? And then question mark. समझ में आ रहा है? सेंस बन रही है ना कि भाई क्या किसी ने तुम्हारी सहायता की थी क्या इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में? तो क्या तुम किसी के द्वारा सहायता किए गए थे? तो वही है, were you being assisted by someone to organize this program? Is that clear? Next. Was he teaching students? क्या आएगा? तुम बताओ. Was he teaching students? तो क्या आ गया? स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? वर्ब. स्टूडेंट्स. बीइंग. टीच नहीं होता है, टॉट होता है, याद कर लो. वर स्टूडेंट्स बीइंग टॉट, TAUGHT, टॉट बाय. ही का क्या आएगा? Were students taught by him? Is that clear? Were students being taught by him? ING आ गया ना भाई. ING के साथ being तो आएगा ही आएगा. Next, someone is tapping our phone. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? Our phone. Was. Someone is लगा दिया ना मैंने. Past का है तो was लिख लेते हैं. Someone was tapping our phone. तो क्या आएगा? Our phone was being tapped by someone या somebody. Is that clear? और ये क्वेश्चन मार्क भी आएगा इसमें, फुल स्टॉप आएगा. Is that clear? समझ में आ गई बात? Next, बताओ, तुम बताओ. We were renovating the living room. पूरा the living room. The living room was being renovated by Renovated by वी का क्या चेंज होगा? अस. हमारे द्वारा. अस आ जाएगा ना. नेक्स्ट, हाउ वर यू मैनेजिंग द शो? The show. हाउ वर यू मैनेजिंग द शो? By whom? The show By was- whom? By whom? नहीं, हाउ वर यू मैनेजिंग द शो? क्या आएगा इसका? By whom the हाउ वर यू पूछ रहा है. हाउ वर यू मैनेजिंग द शो? The show was. हाउ का हाउ ही रहेगा. हाउ. the show was हाँ, द शो वॉज आ गया. क्वेश्चन पूछ रहा है तो वॉज क्या आ जाएगा? पहले. वॉज क्या आ जाएगा? पहले. हाउ वॉज द शो? हाउ वॉज द शो? फिर क्या आएगा? managed बीइंग. क्या आएगा? बीइंग. भाई बच्चों बात भी देख लो. हाँ जी. हाउ वॉज द शो बीइंग मैनेज्ड? बीइंग मैनेज्ड by बाय you. यू. इज दैट क्लियर? समझ आ गया? हाउ का हाउ ही रहेगा. हाउ वॉज द शो बीइंग मैनेज्ड बाय यू. ठीक है. नेक्स्ट, By whom was. By हु वॉज कुकिंग मील? By whom. हाँ, क्या आ जाएगा? बाय हूम. The By whom? The नो, the क्वेश्चन मार्क है ना. बाय हूम के बाद क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का कुछ वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब. क्या आएगा? मील है तो मील के साथ क्या आएगा? वॉज. बाय हूम वॉज द मील? द मील being बीइंग Cooked. कुक्ड. समझ आई बात? ये ध्यान रखो यार, ये गड़बड़ कर दे रहे हो तुम लोग. क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन आएगा. बाय हूम वॉज द मील बीइंग कुक्ड? A robot was knitting pullovers. A robot was knitting pullovers.
तो क्या आएगा? रोबोट पुलोवर्स। पुलोवर्स समझता है ना, स्वेटर वगैरह। पुलोवर्स वर्क वर। फिर बीइंग बीइंग knitted Knitted By by a robot. समझ में आई बात? इसका ध्यान रखो। यस, आई एम टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स, क्या आएगा? All the students. आई एम की जगह लिख दो वॉज। एम की जगह वर बीइंग टॉट बाय मी। ऑल द स्टूडेंट्स were being taught TAUGST taught by। समझ में आई बात? आसान है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये 10 सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। और आप जब अपनी बुक खोलेंगे एंड व्हेन यू विल गेट द प्रैक्टिस सेट्स, तो इन्हीं 10 सेंटेंसेस में से घुमा फिरा के बाय हुम वाला आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव आ गया और सिंपल सेंटेंसेस आ गए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए टिल देन। और बाकी सारे पार्ट्स अगर आपको देखना है, यू कैन वॉच इन प्लेलिस्ट। अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।